वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और लगे होंगे अपने काम काज में। तो आज जो है स्पेशल वीडियो है, पूरा देखिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि थोड़े दिन पहले मैंने एक ना हेयर ऑयल बनाया था अपने लिए। आज के जो वीडियो में है ना स्पेशल शैम्पू बना रही हूँ। तो क्या क्या डाला है इसमें? रीठा, सीकाकाई, मेथी दाने और जो है ना कलौंजी, काफ़ी चीज़ें जो इस तरह की है ना, जो भी ऑयल में जैसे डाली थी। और उसमें डाला है मैंने थोड़ा-सा राइस, मतलब चावल जो है वो माड़ वाले चावल है वो भी डाले हैं। रोज़मेरी की लीफ हैं और इस तरह से जो-जो चीज़ें बालों के लिए फ़ायदा करती हैं ना, वो चीज़ें डाली हैं। पूरा प्रोसेस आप ये देखना कि इसमें और भी 1-2 चीज़ें मिक्स करूँगी मैं जब इसकी पूरी अ, जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें। तो पहले मैंने भिगो दिए थे रात भर के लिए इनको। तो बसर फूलने के बाद जो काफ़ी अच्छे फूल जाते हैं एक रात में। और पूरा ऑर्गेनिक तरीके से ही बना रही हूँ क्योंकि केमिकल बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं होगा कहीं भी। थोड़ी-सी मेहनत तो देखो हर चीज़ में लगती है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब इस तरह की चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो किसी तरह का ये नहीं रहता कि हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं। और आजकल ख़ास करके बच्चों में और जो नई जनरेशन है ना, उनमें बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि हम लोग तो फिर भी एक बार को ना फेस कर लेते हैं चीज़ें। क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो हर चीज़ में केमिकल, और वो भी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल हैं जो। कोशिश ये करिएगा कि उनसे बचा जाए, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो देखो हमें करनी पड़ेगी। तो एक बार ट्राई कर लेना अगर आपका मन करे तो, नहीं तो पूरा देख तो लेना। तो यहाँ पे है ना पूरी रात भिगोने के बाद सारी चीज़ें खूब सॉफ्ट हो गई हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे और थोड़ा-सा पानी डालने के बाद रख दिया है गरम करने। और यहाँ पे एलोवेरा घर में ही लगा हुआ था, उसको धो के अच्छे से थोड़ा उसको रख दिया था धोने के बाद। और यहाँ पे कट कर लिए हैं, साइड से जो काँटे हैं ना, वो निकाल दिए हैं। और यहाँ पे कट करने के बाद दोनों पीस कट कर लूँगी। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें डालना यही वाला है। वो दूसरा जो आता है ना मार्केट वाला, वो नहीं डाला है। उसको डालने का प्रोसेस अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दिया है, क्योंकि जब इसको हम 15 से 20 मिनट, 25 मिनट जब इसको धीमी आँच पे बॉयल करेंगे, तो पानी थोड़ा-सा जल जाएगा और ये कम रह जाएगा। तो बस करना धीमी आँच में ही है, जिससे कि पानी कम जले, वो चीज़ें जो अच्छे से यूज़ हो जाएँ। तो यहाँ पे जैसे ही डाला है, ये सारा एलोवेरा मैंने इसी में डाल दिया है। तो सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, वही डाली हैं। तो रीटा सिकाकाई, आंवला, ये सब चीज़ें वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छा करती हैं। और रीठा जो है ना, उससे क्या होता है कि ना झाग बन जाता है, बाल जो काले होते हैं आंवले से। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, और हम जो बॉटल मार्केट से लेके आते हैं इतनी महँगी-महँगी, उन पे भी यही लिखा होता है कि ये ऑनियन वाला है या ये एलोवेरा वाला है। तो फिर क्यों ना हम घर में बना के देखें। तो ये गैस थोड़ी-सी सिम करने के बाद जो है ना, इसी तरह से यहाँ पे मैं चलाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था, तो सुबह मुझे करना था, जो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं ये प्रोसेस जो है ना, रात को कर रही हूँ, शाम को। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल धीमी, बहुत पेशेंस के साथ ये चीज़ें करनी होती हैं। तो मैंने जैसे ऑयल भी बनाया था ना, वो भी बिल्कुल सेम आँच में बनाना है, क्योंकि तेज़ कर देते हैं ना तो बन तो जल्दी जाती है, लेकिन जल जाती है पूरा, फ़र्क नहीं निकलता है। तो इस चीज़ को जो हम ये घर में बनाते हैं, चाहे ऑयल हो, शैम्पू हो, उसको आप बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के बालों में भी लगा सकते हैं, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और चावल इसमें जो भी मैंने डाले थे, वो थोड़ा-सा वीडियो जो क्लिप था ना, वो कट गया, तो वो इस वज़ह से नहीं दिखा पाई, पर 2-3 चम्मच मैंने चावल के डाले थे। और वो माड़ वाले चावल थे, ये जो है ना बासमती वाले नहीं थे, क्योंकि राइस वग़ैरह ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, चावल वग़ैरह। जैसे राइस का जो पानी वग़ैरह यूज़ करते हैं, तो उससे ना करके हम इस तरह का अगर शैम्पू बना लेते हैं, तेल बना लेते हैं, तो बहुत अच्छे से ये हम बालों की केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना 20 से 25 मिनट अच्छी तरह धीमी-धीमी आँच में इसको मैंने कर लिया है, उबाल लिया है। और उबालने के बाद जो है ना, उतार लिया गैस से। अब इसको थोड़ा-सा ये ठंडा, सिकाकाई वग़ैरह सब सारी चीज़ें जितनी भी डाली है ना, वो साबुत डाली है। मेथी है, कलौंजी है, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो बस इसको मैंने छन्नी से, क्योंकि ये स्टील वाली छन्नी है ना, इससे ही छान ले रही हूँ, गरम है। अगर अभी इसको नहीं छानेंगे ना हल्के गुनगुने में, जैसे ही रख देंगे, तो ये बस एकदम जम जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जमने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इस तरह से हार्ड हो जाए, लेकिन पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा ये, क्योंकि बहुत पानी इसलिए नहीं डालना है, क्योंकि हमने शैम्पू बहुत पतला नहीं करना है। और अगर उसमें क्वांटिटी, अभी इसका जो मटेरियल निकलेगा उसमें भी पानी डालेंगे, इसलिए प्रोसेस पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, छन्नी से मैंने छान के पानी
अलग कर लिया है। अब ये जो मटेरियल बच गया है ना, इसमें से क्या करेंगे, जो रीठा वगैरह है या इनके बीज है ना, वो निकाल देंगे, क्योंकि बीज निकालने इसलिए जरूरी है। अगर इसको हम जैसे मिक्सी में या हाथ से भी करेंगे, बीज जो है ना गिर देंगे। तो यहाँ से मैंने बीज सारे निकाल दूंगी, और साफ करने के बाद हल्का गुनगुना है, मैं उसी में कर रही हूँ, क्योंकि बहुत इजीली ना ये हाथ से भी थोड़ा मैश हो जाएगा। और इसमें से कितना बन के निकलेगा अभी बताऊंगी आपको, पूरा प्रोसेस भी आप देखना। और छन्नी से छानने का मतलब ये था कि थोड़ा पानी जल्दी अलग हो जाए, लेकिन अभी ये पूरा नहीं बना है। इसको अभी हम और एक प्रोसेस करेंगे, वो आप देखिएगा। तो क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा-सा भी अगर जब भी चीज़ कोई खराब होती है ना, जो ओरिजिनल चीज़ होगी ना, वो खराब होगी, उसमें स्मेल आएगी। लेकिन अगर जो केमिकल डलता क्यों है? इसीलिए तो डलता है ना, चीज़ों को बचाया जाए, चीज़ें ज़्यादा देर तक चलें, खराब ना हो, लेकिन वही केमिकल दिक्कत देता है। अब मुझे ये प्रॉब्लम जब आई है, तब मैंने ये चीज़ को समझा। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, तब तक हम हल्के में ले लेते हैं हर चीज़ को। तो जैसे हम हेयर डाई वगैरह करते हैं ना, वो बाल एकदम काले तो कर देती है, आगे आगे जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन ये है कि उससे ना साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही हम शैम्पू तरह तरह के लगाते हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो आप, 1 महीने के लिए बना के रख लो, 15 दिन के लिए बना के रख लो। तो यहाँ पे मैंने हाथ से इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से, यहाँ पे देखिएगा, ये पानी अलग कर लिया है, और इसको इस तरह से चमचे से दबा दबा के जो है ना पूरा निकालूंगी, क्योंकि झाग थोड़ा सा बनता है, क्योंकि वही शैम्पू है, तो झाग तो थोड़ा सा बनेगा ही, बनना भी जरूरी है। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा इस प्रोसेस में मुझे लगा, और करना ये जरूरी था, क्योंकि सारा मटेरियल तो अभी उसी में है, और अगर हम फेंक देंगे तो फिर बचेगा कुछ नहीं, पानी। तो यहाँ पे इस तरह से कर करके पूरा ये जो ना शैम्पू गाढ़ा गाढ़ा जो निकलेगा, वो तैयार होगा। तो उसमें भी थोड़ा सा देखो, एक बार अब कर लेंगे ना, बना लेंगे, तो समझ में आ जाएगा। ये छन्नी से हमने पूरा छान लिया है, लेकिन इतना गाढ़ा तो शैम्पू होता नहीं है ना। और इसमें पानी भी जो अभी छान के रखा था, उसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि प्योर बिल्कुल ये आयुर्वेद बिल्कुल कह लो, देसी कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका मन करे तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना। थोड़ी क्वांटिटी में बना लेना, जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने तो फिर बनाया, तो मुझे ये था, मैंने कहा कम से कम 20-22 दिन तो चलना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है ना, हफ्ते में 2 बार तो आप हेड वॉश करते ही हो। और उसके बाद क्या होता है कि फिर ना बालों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। एक बार आपको लग रहा होगा कि हाई टाइम लगेगा क्या, लेकिन नहीं, जब एक बार आप बना लेंगे तो आपको मेथड बहुत इजी लगने लगता है। तो यहाँ पे पानी भी मिक्स कर दिया है मैंने, लेकिन अभी छन्नी से छान लिया है। लेकिन छन्नी से छानने के बाद अगर इससे हम हेयर वॉश करेंगे ना, तो पूरी तरह से हेयर इसलिए नहीं साफ होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेसा रह जाएगा छन्नी से कहीं ना कहीं। छन्नी से छानने के बाद ये जो मटेरियल निकल गया, इसको भी अभी हम फेंकेंगे नहीं, इसको मैं दोबारा से जो है ना पतीले में डाल के, और पानी 1 गिलास के करीब डाल दूंगी इसमें। जिससे क्या होगा कि इसका पूरा अर्क और निकल आएगा इस तरह से। और इसको फिर आप गैस पे गर्म करने की जरूरत नहीं है, हाथ से ही मसल देंगे अगर आप अच्छी तरीके से, या हल्का सा गुनगुने पानी में कर लेंगे, तो भी ये पूरा इसमें अर्क छूट जाएगा। क्योंकि अभी ये देखिए, आप झाग कैसे बन रहा है, तो आपको समझ में खुद ही आ रही होंगी चीजें। तो झाग इतना अच्छा बन रहा है, तो इसका मतलब शैम्पू जो है ना बहुत फायदा करने वाला है। तो ये देखिए, ये विद मटेरियल है इसमें पड़ा हुआ है। जब इसको हम अलग करेंगे ना, तब और शैम्पू जो है ना निकल आएगा काफी ज्यादा। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये यहाँ पे है ना, ये देखिए आप, स्मूथिंग अभी आपको दिख रही होगी कि बहुत अच्छी है। और ना ये पतला है ना ये गाढ़ा है, ऐसा ही हमें चाहिए होता है। लेकिन अभी इसको एक प्रोसेस और करना है, वो करना है हमें लास्ट में जो है ना, क्योंकि ये तो बहुत बारीक छन्नी हो तब भी होता है। अब इस पेस्ट को मैं निकालूंगी, कपड़े से छानूंगी इससे। कपड़े से छानने के बाद तो आप खुद ही समझ रहे होगे कि इसमें से बिल्कुल प्योर और एकदम मलाई जैसा, मतलब जैसे हम मार्केट का लाते हैं ना, उस तरह से ये शैम्पू जो है ना आपको देखने में भी लगेगा, और यूज करने पे जो है ना, बालों में कोई चीज, छिलका, कोई रेसा, कुछ भी नहीं रहने वाला है। बिल्कुल मार्केट जैसा होगा। क्योंकि अगर हम लोग तो चलो कर भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं कि, लेकिन अगर बच्चों ने यूज किया और बच्चों को जरा सी चीज कोई लगी, तो वो तुरंत सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे कि आपने क्या बनाया है, इसमें तो कुछ नहीं। तो बस मैंने यहाँ पे इस तरह से ये ले लिया है, मेरे पास यही साफी थी।
अगर आपके पास दूसरा मलमल का कपड़ा हो तो वो ले लें। मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा ये ले लिया है और इससे इस तरह से दबा के ना जो सारा, ये देखिए, धीरे धीरे थोड़ा सा तो टाइम लगेगा लेकिन ये आराम से इजीली निकल जाएगा। ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये सारा ना ये निकल प्योर ये बन के अब तैयार हो गया है। ये यहाँ पे आप चम्मच से मैं जैसे कर रही हूँ ना तो आपको दिख रहा होगा। बैक साइड भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। कुछ भी अब इसमें रत्ती भर भी नहीं है क्योंकि आप जान रहे हो। और ये निकला है छन्नी से छानने के बाद। अब आप देखिएगा, इसको भी मैं उसी पतीले में पलट दूंगी जिसमें मैंने वो दूसरा मटेरियल डाला था। तो ऐसे करके ये देखिए, ये रेडी हो गया है पूरा हमारा शैम्पू। अब इसको मैं क्या करूंगी, बॉटल में भर दूंगी। और जो बचा है अभी उसको भी फेंकेंगे नहीं, उसमें से भी निकालेंगे। रुको जरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको बॉटल में जो है ना डाल देते हैं। तो मेरे पास कोई स्पेशल बॉटल तो थी नहीं क्योंकि घर के लिए ही था, तो ऐसे ही था। तो मेरे पास जो ऑयल वगैरह की बॉटल थी या थी उनको मैंने खाली कर लिया। क्वांटिटी भी ये लग रहा था कि कितना बनेगा उस हिसाब से बोतल चाहिए होती है, तो मैंने एक इसमें कर लिया। और एक जो है ना ग्लास की मेरे पास रखी है उसको भी मैंने खाली कर लिया। क्योंकि जब इसमें इस तरह की चीजें पड़ी होती है ना, अब इसमें आप देखिए कलौंजी, एलोवेरा, है ना, चावल, रोजमेरी की लीफ, सिकाकाई, रीठा, आंवला, और भी एक आध चीजें जो वैसी होती हैं। एलोवेरा भी मैंने उसी में इसलिए डाल दिया था कि धीमी धीमी आंच में जो है ना अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ये देखिए कलर भी काफी चेंज हो गया है। और रीठा सिकाकाई तो वैसे भी फायदा करते हैं, आंवला तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे मैंने छान लिया है, ये देखिए। पूरा ये दोनों बोतल जो है ना भर गई हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये अभी कितने दिन चल जाएंगे। और उसके बाद अभी थोड़ा और भी निकाल लूंगी क्योंकि जो बचा है ना, अभी इसको रख देते हैं हम सेफ साइड में। और उसके बाद जो है ना बचा हुआ जो मटेरियल है उसको इतने आसानी से तो नहीं फेंकना है क्योंकि बहुत चीजें उसमें फायदे वाली हैं। ये देखिए, जो भी चीजें बाल एकदम ऐसे सिल्की शाइनी हो जाते हैं। और ऑयल भी जो बनाया था उससे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों केमिकल फ्री है। तो धीरे धीरे आप लोग थोड़ी मेहनत करके केमिकल फ्री चीजों पे आ जाइए। तो ये देखिए वो जो मटेरियल बचा था ना, पानी डाल के मैंने भगोनी में डाला था, उसको निचोड़ के मैंने ये बना लिया। तो अभी ये भी शैम्पू जो है ना, इसको मैं अभी रेगुलर जैसे जो यूज करूंगी उन चीजों को बाद में यूज करूंगी, इनको इसको पहले कर लूंगी। तो ये भी वही शैम्पू है। और कितनी मात्रा में ये निकल के आ गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको झाग भी दिखा रही हूँ, ये देखो। हेयर वॉश करके भी दिखाऊंगी अभी। झाग भी बन रहा है इजीली। तो आप समझ सकते हो कि मतलब ना परफेक्ट है बिल्कुल। एक दिन मेहनत कर लीजिए, संडे के दिन छुट्टी अगर आप वर्किंग है, संडे के दिन बना लीजिए। और महीने में एक दिन बनाना है आपको। और उन दोनों बॉटल को जो है ना फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने का मतलब ये है कि अगर बाहर रखते हैं प्योर चीज है तो उससे अच्छा ये फ्रिज में रख दें, जब आपको लगाना हो एक दिन पहले लगा लें। अब हेयर वॉश तो बाथरूम में ही करने थे लेकिन आपको प्रॉपरली दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पे जो है ना बालों में लगा के दिखा रही हूँ कि हाँ झाग भी बन रहा है। और ये देखिए नजदीक से भी अभी आपको दिखाऊंगी कि प्रॉपर झाग भी बन रहा है और बाल बिल्कुल भी ना साफ हो जाएंगे एकदम से। क्योंकि मैंने रात को ऑयलिंग कर ली थी और ये नेक्स्ट डेज जो है ना इस शैम्पू को यूज कर रही हूँ। तो मैं ये दोनों चीजें ही, अब मैंने ये सोचा है कि जितना हो सकता है केमिकल से बच सकते हैं उतना तो बचा जाए। जो चीज हमारे हाथ में उनको तो करा जाए। पागल भी बनते हैं, हमारी स्किन भी खराब हो रही है, हेयर भी खराब हो रहे हैं और पैसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। और ये चीजें बहुत आसानी से आपके आसपास में जो ना दुकानें होती हैं वहां पे मिल जाती हैं, देसी चीजें। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट में ना मिले। तो बालों को आपको खुद ही देख के ना समझ में आ रहा होगा कि बाल एकदम हल्के हो गए। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल लाइट वेट हो गए। और शाइन इतने अच्छे कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे हों तभी हम मतलब कारगर होती है चीज। ठीक है, छोटे वो आपकी मर्जी होती है, आपको कट छोटे रखने हैं बाल बड़े रखने हैं। लेकिन हाँ हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी रहते हैं। वो सबसे बढ़िया। और सबसे एक तसल्ली ये रहती है कि हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया है। ये देखिए आप, आपको नजदीक से भी मैं दिखा रही हूँ। और जबकि बाल ना जो सफेद होते हैं तो बाल एकदम रफ हो जाते हैं। जब आप कोई कलर करते हो ना, बाल एकदम रफ होने लग जाते हैं, डाई करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो बस अगर केमिकल से बचना है तो भाई बच्चों को भी बचाना है उस चीज से। जब आप इस तरह की थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, तो आपके घर में अगर बच्चे होंगे वो भी देखेंगे और वो भी चीजों को यूज करेंगे, तो आगे अपने आप उनके रेगुलर रूटीन में वो चीजें आ जाती हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शाइन आप देखिए अभी मैंने
रात को ऑयल किया था, अभी कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ हेयर वॉश करे हैं। और हेयर वॉश करने के बाद ही आप लोगों को रिजल्ट दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया रिजल्ट जो है ना आया है। मुझे तो भाई आएगा ही, क्योंकि मैं चीज को यूज कर रहा भी है, मेहनत की है, बनाई भी है। लेकिन अगर आप देख रहे हो और आपने मेरा वीडियो जरा सा भी देखा है, आपको लग रहा है, तो अगर यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।